हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, सुपर टेट जूनियर को लेकर आज आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ लेकर आए हैं। काफ़ी समय से आप लोग सुपर टेट जूनियर यानी कि जो कि आपकी एडेड विद्यालय में वैकेंसी आने वाली थी, लगभग उसके लेकर फरवरी से ही काफ़ी न्यूज़ चल रही थी कि इस महीने आएंगी, अब आएंगी। लेकिन अब जहाँ तक कि लग रहा है इस भर्ती को लेकर भी सरकार कुछ आगे बढ़ाने की सोच रही है। तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, कब वैकेंसी आ सकती है। तो इसलिए इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसके पहले आपको बता दें दोस्तों, सीटेट का आपका जो एग्ज़ाम है वो 5 जुलाई को ही होने वाला है। आप लोग उसकी तैयारी अच्छे से करते रहिए। डेली आपके लिए क्लास लेकर आते हैं, लिंक नीचे दिया गया, उन क्लासेस को जरूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक न्यूज़ दिखा देते हैं। देखिए, आज की ही न्यूज़ है, इसमें साफ साफ लिखा है अब एडेड जूनियर हाई स्कूलों की शिक्षक भर्ती परीक्षा। तो एडेड जूनियर हाई स्कूल की शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर सरकार कुछ प्रगति कर रही है, कुछ कार्य आगे बढ़ा रही है। शिक्षा निदेशक के द्वारा सभी बीएसए से पदों का ब्यौरा एक बार फिर से मांगा गया। पहले ब्यौरा जनवरी में मांगा गया था, लेकिन उसके बाद कोरोना की वजह से व अन्य कारणों से वैकेंसी पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद एक बार फिर से इन सभी पदों के लिए ब्यौरा मांगा गया और पूरी तैयारी तेज़ी से चल रही, जिसके अंतर्गत पूरी सटीक पदों का ब्यौरा मांगकर इसमें प्रधानाध्यापक के अलग पद होंगे और सहायक अध्यापक के अलग पद होंगे। इन सभी के लिए पहली बार लिखित परीक्षा होगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव पेपर होगा पहली बार। क्योंकि अभी तक जो भी आपकी परीक्षाएँ होती थी वो एडेड स्कूल में पहली बार कोई परीक्षा नहीं होती थी। पूरी भर्ती ऐसे ही कह सकते हैं हम लोग मैनेजमेंट के थ्रू की जाती थी। तो देखिए क्या लिखा, प्रदेश के 3000 से अधिक एडेड जूनियर हाई स्कूलों के लिए शिक्षक चयन की तैयारी है। पहली बार इन स्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा होगी। बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने फिर पदों का ब्यौरा मांगा है। हालांकि शासन स्तर पर परीक्षा से जुड़ी अन्य तैयारियां लंबित हैं। 6 माह में बेसिक शिक्षा विभाग लिखित परीक्षा का स्वरूप तय नहीं कर पाया है। संकेत है कि अध्याचन के बाद से के साथ प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी, यानी कि अभी तक इसका स्वरूप तैयार नहीं हो पाया है कि किस प्रकार से पेपर कराया जाना, कैसा पेपर आएगा और किस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस रखे जाएंगे। चूँकि बात जूनियर की हो रही है तो जूनियर में देखना होगा किस प्रकार के पेपर रखे जाएंगे, क्या सब्जेक्ट वाइज अलग अलग चयन प्रक्रिया होगी जैसा टीजीटी में होता है, या कुछ अन्य प्रक्रिया रखी जाएगी। आगे जो भी इसको लेकर सूचना आती तुरंत आपको उसके बारे में अवगत किया जाएगा। अशासकीय यानी कि एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक चयन के लिए प्रबंध तंत्र साक्षात्कार करके नियुक्ति करता है। बीएसए उसका अनुमोदन करते हैं, जिससे चयन में जमकर गड़बड़ियां होती हैं। योगी सरकार ने 2019 में अध्यापक भर्ती नियमावली में संशोधन कर दिया। इसके तहत शिक्षक चयन की लिखित परीक्षा राज्य स्तर पर होगी। प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक की अर्हता में भी बदलाव हो चुका है। साथ ही चयन परिषदीय शिक्षकों की गुणांक के आधार पर होगा, यानी कि गुणांक के आधार पर इसमें भी रखा जाएगा। चयन नियमावली में जब बदलाव किया गया उस समय 3082 स्कूलों में 24,000 शिक्षकों के पद सृजित थे, जबकि 4300 पद रिक्त थे। यानी कि कुल मिलाकर के लगभग 4300 पदों पर वैकेंसी होने वाली है। हो सकता है 100-200 पद और हो गए हों, तो कुल मिलाकर ये मान के चलिए कि 4500 पदों पर ये वैकेंसी होने वाली है। इसमें देखिए, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश को यह कहते हुए परीक्षा संस्था बनाया गया कि नया आयोग गठित होने के बाद चयन करेगा। बीएसए ने 15 जनवरी तक रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा था, लेकिन सूचना नहीं मिली। अब अपर निदेशक बेसिक शिक्षा गायत्री ने पदों का ब्यौरा जल्द मांगा है। तो दोस्तों, पदों का ब्यौरा पता लगते ही भर्ती में कुछ ना कुछ आगे बढ़ने की संभावना है। दूसरी बात, इसका सिलेबस क्या रहेगा, तो इसको लेकर देखिए क्या लिखा गया है। पाठ्यक्रम परीक्षा फॉर्मेट अभी तय नहीं। एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक चयन के लिए पाठ्यक्रम क्या होगा, इसको लेकर अभी भी बात नहीं बन पाई है। परीक्षा ओएमआर बेस्ड होगी या फिर अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसको लेकर आपको बता दें 100% मानिए परीक्षा जो कि आपकी ओएमआर बेस्ड होगी, क्योंकि 68,500 की गलतियों को दोबारा सरकार नहीं दोहराना चाहेगी। इसलिए परीक्षा का पैटर्न तो आपका ओएमआर बेस्ड ही होगा। जिस तरह चयन बोर्ड एडेड माध्यमिक कॉलेजों में अपनाता है, ज्ञात है कि स्कूल में जिस विषय का पद खाली होगा उसके अध्याचन के अनुरूप रिजल्ट बनेगा। परीक्षा नियामक अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि यह सब शासन स्तर तय करेगा और उसी हिसाब से परीक्षा कराई जाएगी। यानी कि शासन स्तर पर सबसे पहले पदों की संख्या मांगी गई, इसके बाद भर्ती आगे बढ़ेगी। पदों की संख्या को लेकर आपको न्यूज़ पहले भी बता चुके हैं। देखिए आपके सामने एक लेटर है, 16 जून को लेटर भेजा गया था
और 2 से 3 दिन में ही जल्द से जल्द सभी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था। तो दोस्तों उम्मीद कर सकते हैं कि जनवरी कह सकते हैं जुलाई तक इस प्रक्रिया में कुछ ना कुछ आगे बढ़ने की संभावना है, और जैसे ही कोई न्यूज़ मिलती है आप लोगों को बता देंगे। अब बात करते हैं आपको पढ़ना क्या है। तो देखिए आपको बता दें, करंट अफेयर आपका सेम टू सेम वही रहेगा, जीएस का पोर्शन भी सेम टू सेम वही रहेगा। ये दोनों आप लोग तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। हिंदी में भी कोई परिवर्तन नहीं होना, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि आपको पढ़ने ही होंगे। तो आप लोग इन पदों की इन के लिए इन सब्जेक्ट की तैयारी तब तक करते रहिए। बाकी सिलेबस आने के बाद आपको विस्तृत रूप से तैयारी प्रारंभ करा दी जाएगी। अभी 5 जुलाई पर सभी लोग फोकस किए रहिएगा। जो लोग अभी तक जूनियर का टेट पास नहीं है उनके लिए ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि इस भर्ती के लिए जूनियर का टेट पास होना अनिवार्य है। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि क्या जूनियर ज़रूरी है, तो जूनियर का या तो सीटेट पास हो या फिर टेट पास हो, बीटीसी, बीएड सभी लोग इसके लिए इक्विवेलेंट माने जाएंगे, वैलिड माने जाएंगे। तो आप लोग इसके रिलेटेड अन्य कोई न्यूज़ चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शाम को आपको क्लास मिलेगी सीटेट के लिए। तब तक के लिए जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पुरानी क्लासेस को ज़रूर देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।